नमस्कार दोस्तों, आज का मुख्य समाचार देखेंगे। आज की बड़ी खबर क्या है उससे पहले देखेंगे पेपर का नाम। तो पेपर का नाम दैनिक जागरण है, राष्ट्रीय संस्करण, और 31 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार। तो आज का मुख्य समाचार आपके सामने है। जैसा अयोध्या में हुआ वैसे ही मथुरा काशी में हो योगी। जैसा अयोध्या में हुआ वैसा ही मथुरा काशी में हो योगी। अयोध्या में 8वें दीपोत्सव पर मुख्यमंत्री ने किया आह्वान। कहा, सनातन धर्म एवं संस्कृत के विरोधियों की माफिया जैसी होगी दुर्गति। नंबर 3 पे है सपा पर हमला। कहा, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले अयोध्या के विकास में बने रहे बैरियर उन्हें हटाना है। अगली खबर आपके सामने। 500 वर्ष बाद भव्य भवन में विराजे रामलला के पहले दीप उत्सव पर दमका अयोध्या की कृति सूर्य। अगली खबर देख लेते हैं, आज की अगली बड़ी खबर। तो देख लीजिए, अगली बड़ी खबर आपके सामने है। यहाँ नहीं देखिए हम। स्थापित हुए 2 विश्वकृति मान। 1121 अर्चकों ने एक साथ की सरजू आरती। क्या? सरजू आरती। दीप प्रज्वलित कर रचा इतिहास। क्या रचा? इतिहास रचा। अगली खबर देख लेते हैं क्या है आज की अगली खबर। तो अगली खबर आपके सामने। देपसंग डेम चौक में भारत चीन ने पीछे हटाए सैनिक। अब शुरू होगी पेट्रोलिंग। क्या? पेट्रोलिंग। पूर्व लद्दाख के मोर्चे पर आज दोनों देशों के सैनिकों के बीच होगा मिठाई का आदान प्रदान। क्या? आदान प्रदान। देपसंग के 5 तथा डेम चौक के 2 स्थानों पर 4.5 वर्ष बाद पेट्रोलिंग शुरू करेगी भारतीय सेना। स्थानीय सेना कमांडर स्तर पर सैनिकों की वापसी की सत्यापन प्रक्रिया पर बुधवार को हुई वार्ता। क्या हुई? वार्ता हुई। चीनी राजदूत ने जताई संबंध समान होने की आशा। समाचार एजेंसी प्रिंट के अनुसार कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान चीन के राजदूत जू फिहुंग ने कहा, मुझे आशा है कि इस आम सहमति से भविष्य में संबंध समान रूप से आगे बढ़ेंगे और दोनों पक्षों के बीच विशिष्ट असहमतियों के कारण बंधित नहीं होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मतभेदों से कैसे निपटा जाए। अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर आपके सामने। कनाडा ने माना निज्जर मृत्यु को लेकर लीक की थी सूचनाएं। क्या? सूचनाएं। अगली खबर देख लेते हैं। तो आज की अगली बड़ी खबर आपके सामने। पाक में अल्पसंख्यकों पर हमले से सिर शर्म से झुक गया मारियम। अगली खबर देख लेते हैं। तो आज की अगली बड़ी खबर आपके सामने है। बेनकाब हो चुकी कांग्रेस, मांगे माफ़ी भाजपा। क्या? मांगे माफ़ी भाजपा। तो प्लीज़ सभी लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर आपके सामने। हरियाणा चुनाव की पारदर्शिता पर कांग्रेस के आरोपों को चुनाव आयोग द्वारा खारिज किए जाने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, संवैधानिक संस्थानों पर कांग्रेस के आरोप हास्यास्पद नहीं, संदेहास्पद हैं। चुनाव आयोग के उत्तर के बाद कांग्रेस बेनकाब हो चुकी है। अगली खबर आपके सामने। फिर बाहर आया 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का जिन। चुनाव के दौरान नेताओं द्वारा अपने राजनीतिक विरोधियों के घपलों के मुर्दे उखाड़ना सामान्य बात है। क्या? सामान्य बात है। पर महाराष्ट्र विश्व चुनाव के दौरान खुद मुख्यमंत्री अजित पवार ने उस 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले के बाहर निकला है, जिसके आरोप उन पर लगते रहते हैं। अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर आपके सामने। विमानों की कमी के कारण नवंबर दिसंबर में रद्द रहेगी अमेरिका के लिए एयर इंडिया की 60 उड़ानें। कितनी? टोटल 60 उड़ानें।
अगली खबर आपके सामने, विज्ञानियों ने बनाई ऐसी स्याही जाल साजों की आफत आई। क्या आफत आई? ट्रेन के टॉयलेट में यात्री मिले तो रवाना ही नहीं होगी ट्रेन। अगली खबर देख लेते हैं क्या है। तो आज की अगली बड़ी खबर आपके सामने, दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू कराने को अदालत पहुंची भाजपा। कौन? भाजपा। केंग का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना में बहुत घोटाले, केजरीवाल। अगली खबर देख लेते हैं। तो आज की अगली बड़ी खबर आपके सामने, हवा हुई बहुत खराब, आज गंभीर होने के आसार। बुधवार को 307 रिकॉर्ड किया गया राष्ट्रीय राजधानी का AQI। पटाखे जलाए जाने पर गुरुवार को इसके 400 पार हो जाने का अनुमान। पटाखों पर प्रतिबंध, हिंदू सनातन विरोधी सोच से प्रेरित भाजपा। 14 नवंबर से DDA के 2500 फ्लैटों की शुरू होगी बुकिंग। क्या होगी? शुरू होगी बुकिंग। अगली बड़ी खबर आपके सामने है, फ्लैट खरीदारों से धोखाधड़ी करने वाली कंपनी का निर्देशक गिरफ्तार कर लिया गया। धोखाधड़ी मामले में गौतम गंभीर के खिलाफ नए सिरे से जांच के आदेश। त्योहार पर खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़े लोग, सड़कों पर लगा भीषण जाम। अगली खबर देख लेते हैं। तो आज की अगली बड़ी खबर आपके सामने, पैदल यात्री व दोपहिया सवार हुए सड़क हादसों के सर्वाधिक शिकार। UGBM में हुई JNU, ASU और ABVP के बीच झड़प। अगली खबर देख लेते हैं। तो अगली बड़ी खबर आपके सामने, केंद्रीय चुनाव आयोग के जवाब का अध्ययन करने में जुटी कांग्रेस। बेनकाब हो चुकी कांग्रेस, मांगे माफी भाजपा। भाजपा सांसद ने वक्फ JPC के सामने उठाया विजयपुरा विवाद। क्या? विजयपुरा विवाद। रक्षा उत्पादन की यात्रा पर हर भारतीय कर सकता है गर्व। अगली खबर आपके सामने, भारतीय विदेश मंत्रालय का दावा, कनाडा की तरफ से नहीं मिला कोई सबूत। विमानों में बम की धमकी की गंभीरता से होगी जांच, नए निर्देश जारी। अगली खबर क्या? तो अगली खबर आपके सामने, मोदी ने गुजरात में किया 284 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास। न्यायाधीशों को नहीं धमका सकते वादी, केरल हाई कोर्ट। तवांग में भारतीय सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे राजनाथ सिंह। कौन? राजनाथ सिंह। देश में बढ़ते साइबर हमलों से विशेष चिंतित। अगली खबर देख लेते हैं। तो आज की अगली बड़ी खबर आपके सामने, महाराष्ट्र चुनाव में पहले 260 पुलिस अधिकारियों के तबादले, फिर बाहर आया 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का जिन। भाजपा घेरती रही है अजित पवार को। इस सिंचाई घोटाले का मुद्दा उठाकर अक्सर अजित पवार को घेरने की कोशिश की जाती है। करीब 1.25 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश 20 चुनाव के दौरान 70,000 करोड़ की सिंचाई घोटाले का जिक्र करते हुए पवार परिवार पर निशाना साधा था। लेकिन उनके उस चंद दिनों बाद ही अजित पवार ने महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार का दामन थाम लिया था। अजित पवार के इस प्रकार भाजपा गठबंधन में शामिल होने को भाजपा और संघ के कार्यकर्ता भी हजम नहीं कर पाए और अभी भी नेतृत्व की आलोचना करते दिखाई दे रहे हैं। क्या? आलोचना करते दिखाई दे रहे हैं। भाजपा की शिकायत, 5 साल में 7 साल बढ़ गई हेमंत सोरेन की उम्र। अगली खबर क्या? तो अगली खबर आपके सामने, भाजपा विरोधी गठबंधन में छोटे दल दरकिनार, जम्मू कांग्रेस रहे हावी। गठबंधन में साथ रहते हुए भी दोस्ताना संघर्ष रजत और कांग्रेस में।
पहले लगा कि मामला सुलझ जाएगा, अब नौबत 3 सीटों पर आपस में संघर्ष की। गठबंधन में शामिल दलों द्वारा अपना प्रत्याशी उतारने से कुछ सीटों पर होगा आमना सामना। जम्मू और कांग्रेस ने आपस में बांट ली सीटें। गठबंधन में घटक दलों के बीच खटास उस वक्त पैदा हो गई थी जब जम्मू और कांग्रेस ने मिलकर 70 सीट आपस में बांट ली। इस पर रजत ने गहरा इतराज जताया था। रजत के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव सीट समझौते के लिए रांची में कई दिनों तक जमे रहे। कहा यह भी जा रहा है कि गठबंधन से अलग होकर राज्य में चलने में रजत की मुश्किल होगी। रजत का जनधार कुछ क्षेत्रों तक सिमटा है। ऐसा ही व्यवहार रजत अपने अधिक प्रभाव वाले बिहार में भी कांग्रेस के साथ करती आई है। हालांकि भकंपा माले ने एक सीट पर तालमेल नहीं होने पर अफसोस जताते हुए कहा कि इसके बावजूद वह INDIA के साथ मजबूती से खड़ा है। अगली खबर आपके सामने, दो बड़े गठबंधन से निराश नेताओं के जरिए खुल सकता है बसपा सपा का खाता। गठबंधन होने के कारण सीट नहीं मिली तो छोटे दलों के टिकट पर उतर पड़े मैदान में झारखंड में बसपा NCP जैसे दलों के सिंबल पर चुनाव जीत चुके हैं उम्मीदवार। कौन उम्मीदवार? अगली बड़ी खबर आपके सामने, प्रियंका गांधी वायनाड के लोगों के साथ नहीं रहेंगी मुकेरी। बार बार दल बदला क्या इस बार बदलेगी उसकी किस्मत। 2 बार मंत्री रहे जेलेंसवर को 2009 से जीत का इंतजार। शिबू सोरेन को हराने वाले पीटर बाद में नहीं कर सके कुछ खास। अगली खबर आपके सामने, पिछले चुनाव 2 सीटों पर लड़े पूर्व सांसद दोनों पर करारी हार। क्या करारी हार? भाजपा से टिकट नहीं मिला तो रजत में वापसी, अब सपा में शामिल। रजत ने विश्रामपुर छतरपुर से उतारा उम्मीदवार, माले पहले से आमने सामने। अगली खबर देख लेते हैं। तो अगली बड़ी खबर आपके सामने, केदारनाथ में रहा है मृत शक्ति का दबदबा। क्या दबदबा? राज्य गठन के बाद हुई 5 विधानसभा चुनाव में जनता ने 4 बार महिलाओं को सौंपा है प्रतिनिधित्व। केदारनाथ सीट पर अधिक है महिला मतदाता, पिछले चुनाव में पुरुष से ज़्यादा रहा मत प्रतिशत। अगली खबर आपके सामने, बिहार में रामगढ़ के अलावा बचाने को और भी है कई गढ़। बिहार में रामगढ़ के अलावा बचाने को और भी है कई गढ़। अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर आपके सामने, नेका के सांसद ने विवादित मुद्दों को हवा दे उम्र की बढ़ाई मुश्किल। क्या मुश्किलें? उपराज्यपाल का निर्णय पलटा, पुराना अकादमिक सत्र बहाल। अगली खबर देख लेते हैं क्या है आज की अगली खबर। तो अभी तक प्लीज़ सभी लोग शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सभी लोग शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अगली खबर आपके सामने, सलमान को फिर धमकी, 2 करोड़ दो या मारने को तैयार रहो एक गिरफ्तार। सलमान को फिर धमकी, 2 करोड़ दो या मरने को तैयार रहो एक गिरफ्तार। लॉरेंस साक्षरताकार के लिए पुलिस कार्यालय को बना दिया स्टूडियो। क्या स्टूडियो? अगली खबर देख लेते हैं क्या है। तो आज की अगली बड़ी खबर आपके सामने, बांधगढ़ में 4 और हाथियों की हुई मौत, प्रारंभिक जांच में जहर देने की आशंका।
सीबीआई ने संदीप घोष की एफडी को समाप्त करने की याचिका का किया विरोध। अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर आपके सामने 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म और मृत्यु करने वाले को फांसी की सजा। बंगाल में पूजा पंडालों में तोड़फोड़ की घटनाओं पर डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। अगली खबर आपके सामने दीपोत्सव में अपनी सारी आकांक्षाएं पूरी कर लेने को आतुर दिखी अयोध्या। रामलला दिवाली में पहनाएंगे डिजाइनर मशीन मल्होत्रा की मई बनाई पोशाक। अगली खबर आपके सामने कश्मीर में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार मिली एसाल्ट राइफल। अगली खबर आपके सामने जौनपुर में भूमि विवाद में खिलाड़ी की तलवार से गला काट कर मृत्यु कर दी गई। बिहार में अवध असम एक्सप्रेस में विस्फोट, 3 यात्री घायल। अगली खबर आपके सामने राजस्थान में फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले 156 फायरमैन अयोग्य घोषित। पहाड़ों में जवानों को हेपो चेंबर आपातकाल में देगा सांसें देगा। अगली खबर आपके सामने मध्य प्रदेश में नाबालिग से दुष्कर्म के 2000 मामलों डीएनए जांच अटकी। छत्तीसगढ़ में गांव के आटों में भगवा झंडा लगाकर ईसाई धर्म का प्रचार। अगली खबर आपके सामने दिवाली पर पंजाब और हरियाणा में बड़े पैमाने पर जल सकती है पराली। अब जब्त डिजिटल डिवाइस को अनलॉक करेगी ईडी। कौन ईडी करने वाली है? अगली खबर आपके सामने हरिद्वार के चंडी घाट पर 4 को होगा गंगा उत्सव का आयोजन। अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर आपके सामने उत्तराखंड में जबरन मतांतरण मामले में 3 गिरफ्तार किशोरी बरामद। आगरा में संरक्षण का इंतजार करते करते ढह गया जोहरा बाग का बुर्ज। अगली खबर देख लेते हैं। इस कपड़े में ना आग लगेगी और ना पहनने वाले को होगा संक्रमण। अगली खबर देख लेते हैं। तो अगली खबर आपके सामने विश्व मंच पर भारत का बढ़ता प्रभाव। बिजनेस, धनतेरस पर सोने से ज़्यादा चमकी चांदी। तो देख लो एक बार कि क्या है। देश में सफ़ेद धातु की बिक्री गत वर्ष है तुलना में 30% अधिक रहे। सोने की बिक्री 15% घटी। 42 टन सोने की बिक्री हुई थी पहले साल धनतेरस पर। 36 टन सोना बिका अब की बार इस दिन। 28,000 करोड़ रुपए के सोने की अनुमानित बिक्री हुई। 2050 टन से अधिक चांदी की बिक्री हुई इस बार धनतेरस पर। पहली छमाही में राजकोषीय घाटा निर्धारित लक्ष्य 29.4% पर। अगली खबर आपके सामने मानसून की लेट वापसी से धान खरीदी में सुस्ती। उड़ीसा में अवैध संबंध को लेकर 2 घुमतू समूह में संघर्ष, 5 की मौत। दीपावली पर थिरके न्यूयॉर्क हैरिस काउंटी में सरकारी छुट्टी। अगली खबर देख लेते हैं। तो अगली बड़ी खबर आपके सामने लेबनान के प्राचीन शहर वाल वेक पर इजरायल ने की बमबारी। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में एरिजोना व नेवादा में ट्रंप और हैरिस के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। कमला हैरिस के पीछे है अमेरिका से ज़्यादातर भारतीय। कौन भारतीय? अगली बड़ी खबर आपके सामने भारत चीन सीमा से सैनिकों की वापसी से बेहतर संबंध उम्मीद, चीनी राजदूत। आपदा की स्थिति से 2.37 लाख युवा किया जाएगा प्रशिक्षित। हैदराबाद में मोमोज खाने से महिला की मौत मामले में 6 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगली बड़ी खबर आपके सामने भारत के सामने पहली बार घर पर कल स्पीड का खतरा। क्लीन
शिव का खतरा। अगली खबर आपके सामने, कप्तान पर असहमति को लेकर पंत की नहीं बनी दिल्ली से बात। दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को बैकफुट पर धकेला। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो गलती होगी उसे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि यहाँ धान की कटाई भी चल रही है, मतलब थोड़ा दिक्कत होती है। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।